आज हम आपको सुनाएंगे रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक ऐसी कथा जहां एक छोटी सी भूल ने देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को घोर संकट में डाल दिया था। बात तब की है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट के घने वन में निवास कर रहे थे। एक दिन प्रभु राम ने सीता जी के लिए सुंदर फूल चुने और उन्हें एक शिला पर प्रेम से बिठाया। और तभी देवराज इंद्र का पुत्र जयंत अपने अहंकार के कारण प्रभु की शक्ति को परखने निकल पड़ा। तुलसीदास जी उसे महामंदमती कहते हैं। उसने एक कौवे बयास का रूप धारण किया जो श्री राम की महिमा से अनजान था। इस दृष्ट रूप में जयंत ने वह अपराध किया जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। उसने बद्दी निर्दयता से माता सीता के कोमल चरणों पर चोंच मारी जिससे रक्त की एक बूंद धरती पर गिरी। यह देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम का क्रोध अपनी सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत एक साधारण तिनका उठाया, उसे अभिमंत्रित कर ब्रह्मास्त्र की शक्ति दी और जयंत के पीछे भेज दिया। तिनका जयंत का पीछा करने लगा। भयभीत होकर जयंत ने अपना रूप त्यागा और इंद्रलोक भागा, परंतु इंद्र ने उसे शरण नहीं दी। ब्रह्मा, शिव और अन्य लोकों के देवताओं ने भी उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। कोई श्री राम के कोप से बैर नहीं लेना चाहता। कहते हैं संत का हृदय कोमल होता है। जब नारद जी ने आकाश पर यह दृश्य देखा तो उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने जयंत को सलाह दी कि रामबाण से स्वयं श्री राम ही उन्हें बचा सकते। इसीलिए उन्होंने जयंत को भगवान श्री राम से जाकर क्षमा मांगने की सलाह दी। दयालु राम ने उसकी करुणा भरी पुकार सुनी। प्रभु ने उसे प्राणदान तो दिया, परंतु उस ब्रह्मास्त्र रूपी तिनके को यह आज्ञा दी कि वह जयंत की भूल का एक स्थायी दंड दे। उस शक्तिशाली तिनके ने जयंत की एक आंख फोड़ जिससे उसे एक आंख से ही देखने की क्षमता मिली। इस दंड के साथ जयंत को मुक्ति मिली। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रभु राम से बैर करने वाले को कहीं आश्रय नहीं मिलता, पर जो शरण में आता है उसे दंड के बाद भी मोक्ष अवश्य मिलता है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए KR इंफोटेनमेंट्स को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।